गुड मॉर्निंग। और इस वीडियो में मैं क्लास 11th में जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर जब आता है आपका आता है फंक्शन रिलेशंस। तो आपको कुछ समझ में नहीं आता हम ये किस तरीके से करें। तो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाला टॉपिक आता है वो होता है डोमेन और रेंज और को डोमेन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डोमेन रेंज को डोमेन का एक सिंपल कंसेप्ट बता रही हूँ कि वो होता क्या, आप उसको अंडरस्टैंड करिए। और उसके बाद लॉगरिथमिक वैल्यूज़, साइन वैल्यूज़ के को डोमेन वगैरह कैसे निकाले जाते हैं वो मैं बाद में वीडियो अपलोड करके इसी के नीचे लिंक डाल दूँगी। पहले मैं टॉपिक पे आ रही हूँ, को डोमेन, डोमेन और रेंज ये क्या चीज़ें होती हैं। आपका चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, जो मैं टॉपिक आपका ले रही हूँ वो ले रही हूँ डोमेन, रेंज और को डोमेन। कितना भी कोई भी कठिन क्वेश्चन आए, लेकिन आप इस कंसेप्ट को दिमाग में रख लेंगे तो आपको वो कंसेप्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे आंसर क्या लिखें, बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे इसको हम पहले आपको एरो डायग्राम से समझाएंगे, फिर आपको एक दूसरा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I have two sets which I have written in two boxes. We have -1, 2, 3 या -3. Here I have A, B, C, D. We have two groups A and B. A set और B set मेरे पास दो हैं। इनके में हमें निकालना है डोमेन, रेंज और को डोमेन। मान लीजिए ये एरो हमें कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, ये बस ऐसा बना हुआ है और हमें बताना है इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है और को डोमेन क्या है। तो आप इसके जब रिलेशंस लिखेंगे तो आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आपका जो पहला रिलेशन आएगा वो -1 और A, ये वाला पहले होगा। पहला हो गया -1 और A, फिर आपका होगा 2 और A, फिर -3 और D। ठीक, ये आपके रिलेशन आए। क्लियर है ना, और बाकी कुछ नहीं। लेकिन अब आपको डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है, को डोमेन। जिसके साथ रिलेशन नहीं है वो आपने नहीं लिखना। अब आप डोमेन लिखेंगे तो डोमेन में क्या है, ये जो x वाली पोजीशंस पे जो वैल्यू है वो डोमेन होती है। तो आपका यहां से डोमेन हो जाएगा डोमेन -1, 2, -3। क्लियर। आपका जो रेंज होगा ये आपके पीछे वाले ए और डी, तो दो बार ए नहीं लिखेंगे, A, D। अब आपका एक वर्ड आया है को डोमेन। ये क्या चीज है, को डोमेन में जितना भी आपके यहाँ पर एलिमेंट्स हैं इस वाले सेट में ये सब लिखे जाएंगे, A, B, C एंड D। बस यही एक कंसेप्ट है। यानी यहां से आप देखिए कि जो रेंज है वो को डोमेन का एक सबसेट है। रेंज इज कंटेन्ड इन को डोमेन। ठीक है, रेंज देखिए इसके अंदर चला जाता है। क्लियर है। अब इसी चीज को मैं क्वेश्चन के साथ लेने जा रही हूँ, देखिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x plus 2y is equals to 8, where x belongs to natural number, y belongs to natural। क्लियर। यहाँ पर पहले हम सेट निकालेंगे और हमसे कहा जा रहा है इसका डोमेन बताइए और इसका रेंज बताइए।
पहले हम सेट निकालेंगे, हम आर्बिट्रेटली चूज करेंगे। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 दी, 1 + 2y = 8, that means 2y = 7, that means y = 7/2, but this is not a natural number, तो हम यहाँ पर 1 वैल्यू। Now comes to another question of domain and range, और इसमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया होते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप डोमेन और रेंज बताइए। आपका जो क्वेश्चन है वो है x + 3y = 12, जहाँ पर x और y दोनों नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। तो आप एक टेबल बना सकते हैं, यहाँ वैल्यू ऑफ x, यहाँ वैल्यू ऑफ y। तो आपने x की वैल्यू मान लीजिए 1 ले ली, तो आपने रखा 1 + 3y = 12, दैट मीन्स 3y = 11 एंड y = 11/3। तो ये देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है, ये नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। तो हमें सोच करके ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिसको सॉल्व करने पे नेचुरल नंबर में ही आंसर आए। तो मान लीजिए अब हम x की वैल्यू लेते हैं 2, ये आ गया 2 + 3y = 12, तो 3y = 12 - 2, देखिए 10 आ रहा है। यहाँ पर भी आपका 10/3, ये भी एक फ्रैक्शन में हो गया, तो x की वैल्यू 2 भी नहीं चलेगी। अब हमने x की वैल्यू ली 3, क्योंकि नेचुरल नंबर में हम लाइन से प्रोसीड करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये आपने 3 लिया, 3 + 3y = 12, दैट मीन्स 3y = 12 - 3, दैट मीन्स 9, तो y = 3। तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर बना 3, 3। क्लियर? आप 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 रखने पर वो नेचुरल नंबर नहीं है। अब आप 4 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 लेंगे तो भी नहीं आएगा, आप 6 लीजिए। 6 + 3y = 12, तो 3y हो जाएगा 12 - 6, दैट मीन्स y = 6/3, दैट मीन्स 2। सेकेंड आपका ऑर्डर पेयर तैयार हो गया 6, 2। क्लियर? आप 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं लेंगे, आप 9 लेते हैं। देखिए 9 से फिर आ जाएगा हमारा आंसर। 9 + 3y = 12, 3y = 12 - 9, दैट मीन्स 3, दैट मीन्स y = 1। तो आपका नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया 9, 1। क्लियर? और अगर आप 12 ले लेते हैं तो आपका 0 हो जाएगा, इसके लिए 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपके ये ऑर्डर पेयर्स रेडी हो गए। यानी आपकी जो इक्वेशन दी हुई है उससे सबसे पहले आपको रिलेशंस के ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं। क्लियर? पहला काम आपको जो करना है, ये आपके ऑर्डर पेयर्स हो गए। अब आपको यहां से निकालना है डोमेन और रेंज। तो हमारा डोमेन हो जाएगा जो भी फर्स्ट नंबर पे है 3, 6 एंड 9। रेंज हो जाएगा 3, 2 और 1। ठीक है? अब इसके बाद हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि अलग तरह का क्वेश्चन है डोमेन और रेंज का, उसको सॉल्व करने के पहले कभी कभी आंसर्स में कुछ अलग तरह से आंसर लिखा होता है, उसमें हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। पहले मैं वो बताऊंगी। जैसे हमारे पास कभी ब्रैकेट में लिखा है 2 और 5, फिर हमारे पास लिखा है 2, 5, फिर हमारे पास लिखा है 2, 5। इसका क्या मतलब होता है पहले ये समझ लीजिए। इस केस में मेरा जो आंसर होगा वो होगा 2, 3, 4 और 5। इस केस में जो आंसर होगा 2, 3, 4। इस केस में जो आंसर होगा 3 और 4। यानी इस केस में जब इधर ब्रैकेट है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो गिनती आपकी आंसर में ली जाती है 2, 3, 4, 5। लेकिन जब आपका इस तरह का ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो वो आपका नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होता। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है जब हम डोमेन और रेंज का आंसर लिखते हैं। ठीक है? तो स्क्वायर ब्रैकेट में वो चीज़ यूज होती है। यानी अगर हमें इसको लिखना है तो फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गिवन
2 is greater than equal to x and less than 5। अगर यहाँ पर ये डबल ऐसे लगा है कि 2 से बड़ा है और 5 से कम है, ये वाला आंसर इसका है कि 2 और 5 इसके अंदर हम लेंगे, लेकिन जब हमको 5 नहीं लेना तो हम ये लाइन नहीं लगाएंगे, और जब हमको 2 भी नहीं लेना तो हम ये इस तरह से लिखेंगे। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आगे आपको क्वेश्चन समझाएंगे। यानी आप फिर से सोच लीजिए, जब आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट बना है तो 2 और 5 को हम इसमें लेते हैं आंसर के अंदर, ठीक। और जब ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, तो हम उस चीज़ को आंसर में नहीं लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास एक इस तरह से क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 1/x³ माइनस x, और हमसे कहा जाए कि आप इसका डोमेन बताइए। जब हमें इसका डोमेन बताना होता है तो इसका ये जो डिनोमिनेटर पोर्शन है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर। और हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो आपका x कॉमन आ गया, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी आप देखिए आपके पास x की 3 वैल्यू हो गई, 0, माइनस 1 और प्लस 1। तो आपकी ये 3 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसलिए इसका जो हम डोमेन लिखेंगे वो लिखेंगे रेंज माइनस 1, 0 एंड 1, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम ये डोमेन निकाल रहे हैं। ये हमने x की वैल्यू सॉल्व करी, तो डोमेन हो जाएगा कि रेंज की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, रेंज माइनस रेंज की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बताऊंगी, पहले मैं उसमें एक टर्म आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत होती है, वो मैं बताने जा रही हूँ। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। पहले आप ये चीज़ समझिए कि ये क्या होता है, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू है 2, फिर आपके पास है 2.2, फिर आपके पास है माइनस 2.2, ठीक है। आप इसमें याद रखिए जो इसकी कम वाली वैल्यू होती है वो हम रखते हैं। यहाँ पर इसका आंसर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी इसका आंसर 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा -3। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो मेरा इसका आंसर होता है। इसी बेसिस पर हम जा कर के अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 2.2 लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 2.2 माइनस 2.2, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 2.2 माइनस 2, दैट मीन्स 0.2, एक फ्रैक्शन में आएगा। यानी इसकी कोई वैल्यू भी लेके, चाहे नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, इसकी वैल्यूज फ्रैक्शन में आ रही हैं। दैट मीन्स इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर आ रहा है वो लाई कर रहा है 0 से लेके 1 के बीच में, क्योंकि ये वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में। और वो वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन 1 से वो ज़रूर कम होगी, ठीक है। तो 0 को हमको इंक्लूड करना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे और ये 1 ऐसे रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इसका, ठीक है, रेंज। क्लियर। इसी तरह से और भी कई क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं और ले रही हूँ, हमारे पास एक क्वेश्चन और है, आपको इस तरीके से दिया होता है वो x² + 2x + 1 अपॉन x²
-8x + 12 ये आपको दिया हुआ है। आपसे कहा जाए कि आप इसका डोमेन बताइए, आप इसका डोमेन बताइए। आप पहला काम क्या करेंगे कि आप इसका जो डिनोमिनेटर होगा इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। हम अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x - 6 x - 2, यानी x की वैल्यू अगर 6 और 2 हो जाएगी, यहाँ देखिए तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 6 और 2 नहीं होनी चाहिए। तो इसके डोमेन का आंसर हो जाएगा रेंज -2, 6। आई थिंक आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही होगी, ठीक है। और भी मैंने फंक्शंस और रिलेशंस के बनाए हैं वीडियो, उनका मैं लिंक नीचे दूंगी। अलग अलग टॉपिक्स पे हैं। एफ इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एफ ओ एफ कैसे निकाला जाता है, एफ मतलब किसी फंक्शंस की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं, मैं नीचे लिंक दूंगी, आप वहाँ से उस पर पहुँच सकते हैं। थैंक यू।